एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट ऑफेंसेस के बारे में, और वो हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। वेल, जनरली इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है और उस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए हम देखते हैं कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में क्या अंतर होता है। पहले देखते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या होता है। देखिए, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट सेक्शन 339 आईपीसी में डिफाइंड है और इसकी पनिशमेंट सेक्शन 341 में दी गई है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि जब कोई वॉलंटरली किसी के रास्ते को रोकता है और वो रास्ते को इस तरीके से रोकता है जहाँ पे एक व्यक्ति को उस रास्ते पर जाने का राइट बनता है, उस डायरेक्शन में जाने का राइट बनता है। यानी कि हो सकता है कि उस व्यक्ति के पास में, उस विक्टिम के पास में कोई और ऑल्टरनेटिव रास्ता भी हो, लेकिन जब एक्यूज्ड ने उस व्यक्ति को उस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोका है, उसी को हम कहते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने फिल्म्स में भी कुछ सीन्स देखे होंगे कि जहाँ पे एक विटनेस है जो कि एक डायरेक्शन में कार लेकर जा रहा है और कोर्ट में वो एज अ विटनेस गवाह बनना चाहता है, और उसके रास्ते को ब्लॉक करने के लिए कुछ जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, कुछ गुंडे मवाली हैं, वो उसके रास्ते को रोकने की कोशिश करते हैं और एक बहुत बड़ा पेड़ का एक तना रास्ते में गिरा देते हैं। तो वो क्या है? वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो एक पर्सन है जिसका अपने घर से स्कूल तक, उसके स्कूल तक का रास्ता 10 मिनट का है एक पर्टिकुलर एक्स रूट से जाने की रिस्पेक्ट में, और इसी व्यक्ति का एक वाई रूट भी बनता है जहाँ पे वो अपने स्कूल से घर के बीच में जो उसका डिस्टेंस है वो बनता है से आधे घंटे का। अब सपोज करो ये हमेशा एक रूट लेता है जिसमें उसे 10 मिनट लगते हैं, एक्स रूट लेता है। अब यहाँ पर सपोज करो एक्यूज्ड ने एक उसका रास्ता बांध दिया, उसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया उस एक्स रूट वाले में जहाँ पे उस व्यक्ति को 10 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर ऑल्दो इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि ऑल्टरनेटिव रास्ता है, लेकिन क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोका गया है, तो ये क्या हो गया? ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो गया। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट बेसिकली एक पार्शियल रिस्ट्रेंट है एक पर्सन के पर्सनल लिबर्टी पर। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कुछ सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स हों या बाउंड्रीज ही हों, और इसकी पनिशमेंट कितनी है? 1 महीने अप टू 1 मंथ, या फिर 500 का फाइन, या फिर दोनों चीज़ें। नाउ अब देखते हैं कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है। नाउ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अगेन ये सेक्शन 340 में डिफाइंड है और इसकी पनिशमेंट 342 में दी गई है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक एग्रावेटेड वर्जन है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में भी आएगा, लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में क्या होगा कि यहाँ पे भी ब्लॉक तो किया गया है किसी व्यक्ति के रास्ते को, लेकिन यहाँ पे इस व्यक्ति को कुछ लिमिट्स में भी बांध दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो एक बिल्डिंग से निकला है और उस व्यक्ति के सामने एक्यूज्ड आया और उसने उसको पिस्टल दिखाकर कहा कि अगर तुमने यहाँ से एक कदम भी बढ़ाया आगे तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को एक तरीके से अब यहाँ पे एक डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कहा जा रहा है आप एक स्टेप भी लिया, यानी कि तुम ज़रा सा मूव भी करते हो ना, अब आप इस लिमिटेशन के बियॉन्ड जा ही नहीं सकते, उस लिमिट के बियॉन्ड कहीं मूव ही नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया? ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया। अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इस तरीके से हो सकता है कि 4 वॉल्स हों जहाँ पे किसी को बंद कर दिया जाए, किसी कार में, किसी वेसल में, किसी घर में, ये भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया। या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इस तरीके का भी मेंटल भी हो सकता है जहाँ पे किसी को ये कहा जा रहा है, किसी को धमकी दी जा रही है कि एक सपोज करो एक व्यक्ति एक जगह पे खड़ा हुआ है और उसके आसपास एक सर्कल ड्रॉ करके एक्यूज ने कहा कि तुमने अगर इस सर्कल से अगर बाहर कदम रखा देन मैं तुम्हें मार डालूंगा, या कोई और थ्रेट उसको दिया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या है? ये पूरी तरीके का रिस्ट्रेंट है, एब्सोल्यूट एंड टोटल रिस्ट्रेंट है उस व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी के ऊपर। यानी कि यहाँ पर कुछ सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स हैं जिनमें उस व्यक्ति को बांध दिया जाता है, और इसी को हम कहते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और इसीलिए क्योंकि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का एक एग्रेवेटेड वर्जन है, इसीलिए इसकी पनिशमेंट भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर 1 साल तक की पनिशमेंट या 1000 रुपये तक का फाइन, या दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। अब सवाल आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पूछा जाएगा यहाँ पर, वो है कि आपको क्या आईपीसी में कुछ ऐसे प्रोविजंस याद हैं जहाँ पे ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं और आप कंफ्यूज भी हो जाते हो?
अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको ज़रा रिमाइंड करवाती हूँ। क्या आपने रॉबरी सेक्शन 390 पढ़ा है? क्या उसमें आपने ये टर्मिनोलॉजीज़ देखी हैं कि इंस्टेंट फियर ऑफ हर्ट, डेथ या फिर रॉन्गफुल? अब वहाँ पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आता है या रिस्ट्रेंट आता है, ये ज़रा चेक करके बताइएगा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा बाद में। और इसी तरीके से सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी देखिएगा। और सेक्शन 100 आईपीसी भी एक्चुअली वहाँ पर भी इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की गई हैं, वो भी आपको अब बतानी है चेक करके कि वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वर्ड यूज़ किया गया है या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट वर्ड यूज़ किया गया है। वेल अगेन सेक्शन 100 को मैं आपको याद दिला देती हूँ कि वहाँ पर किस बारे में बात की गई है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस रिलेटिंग टू बॉडी, जहाँ पे आप किसी की डेथ तक कमिट कर सकते हो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके रिस्पेक्ट में ये टर्मिनोलॉजीज़ इन दोनों में से एक यूज़ हुई है। अब आपको देखकर बताना है कि वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। आई होप आपको इस वीडियो से रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड रिस्ट्रेंट के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा और इस तरीके के एग्जाम्पल से और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।